दोस्तों, भारतीय टीम ने हाल ही में जिम्बाब्वे से 5 मैचों की T20 सीरीज में जिम्बाब्वे को 4 मैचों में हराते हुए सीरीज को 4-1 से जीता है। वहीं इस T20 सीरीज के खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम श्रीलंका से 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 ही मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जिसके लिए श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड और BCCI ने मिलकर 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही BCCI ने 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रीलंका की टीम को घुटनों पर लाने के लिए 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया है, जहां पर इस 15 सदस्यों की स्क्वाड से जिम्बाब्वे दौरे पर चुने गए रियान पराग और वॉशिंगटन सुंदर समेत 5 खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह भारत के कई स्टार खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है। आपको बता दें, रोहित शर्मा के T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट के बाद BCCI ने श्रीलंका दौरे पर नए कप्तान और नए उपकप्तान के साथ भारतीय टीम को भेजने वाली है, तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल समेत 5 T20 के एक्सपर्ट खिलाड़ियों को अपने नए स्क्वाड में शामिल कर हर किसी को चौंका दिया है। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम के नए T20 स्क्वाड को देखने के बाद पूरी श्रीलंकाई टीम के पसीने छूटने लगे हैं। वहीं इस T20 सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि चोट की वजह से टीम इंडिया के T20 स्क्वाड से बाहर चल रहे 2 घातक खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट होकर टीम इंडिया में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में जुड़कर यह घातक खिलाड़ी भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, श्रीलंका की टीम जब पिछले साल 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आई थी, तो भारतीय टीम ने श्रीलंका को इस सीरीज में 2-1 से हार का स्वाद चखाया था। तो ऐसे में पिछले सीरीज से मिली हार का बदला श्रीलंका इस बार टीम इंडिया से लेना चाहेगी, तो वहीं पर भारतीय टीम एक बार फिर से श्रीलंकाई टीम को इस T20 सीरीज में करारी शिकस्त देना चाहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों की T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का पहला T20 का महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों में से कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है। वहीं पर इसके अलावा BCCI ने इस T20 सीरीज के लिए कौन कौन से 15 खिलाड़ियों का चयन किया है। वही T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें बताने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल की, तो दोनों टीमों के बीच पहला T20 का महामुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा, तो वही दूसरा T20 मुकाबला 28 जुलाई को, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला 30 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से श्रीलंका के होम ग्राउंड में खेला जाएगा। दोस्तों, अब अगर श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के नए कप्तान और नए उपकप्तान के बारे में बात करें, तो हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड के बाद पहली बार भारतीय टीम की कमान संभालते नजर आएंगे, तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के नए उपकप्तान होंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ, भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान का सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है, हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव। वहीं पर दोस्तों, अब अगर श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले गए T20 मुकाबले में जीत और हार के आंकड़ों पर नजर डाले, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच अब तक T20 में 29 बार एक दूसरे से आमना सामना हुआ है, जिसमें 9 मुकाबले श्रीलंकाई टीम ने जीते हैं, तो वहीं पर 19 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत हासिल किया है। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पलड़ा श्रीलंका टीम पर भारी दिखाई देता है, लेकिन श्रीलंका की टीम को इस सीरीज में हल्के में लेना टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले T20 सीरीज के लिए चुने गए 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड की, जिसे BCCI ने इस सीरीज के लिए चुना है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने
3 ढाकड़ और दमदार ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में मौका दिया है। तो पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल T20 फॉर्मेट के एक तगड़े बल्लेबाज है, लेकिन उसके बावजूद शुभमन गिल इस साल खेले गए T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। शुभमन गिल पावर प्ले के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज है, जो तेजी से रन बनाने का दमखम इस फॉर्मेट में रखते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में खेली गई कई T20 सीरीज में अपनी तूफानी बल्लेबाजी की गहरी छाप हर टीमों के गेंदबाजों के लिए छोड़ी है। वहीं पर यशस्वी जायसवाल ने T20 फॉर्मेट में बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए एक सही 60 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस फॉर्मेट में अटैकिंग बल्लेबाजी से पावर प्ले में ही गेंदबाजों को बैकफुट में धकेल देते हैं। वहीं पर हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज के दूसरे मैच में 200 की स्ट्राइक रेट से शतक लगाकर सबको अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया था। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में किन 2 बल्लेबाजों को श्रीलंका दौरे पर T20 सीरीज में ओपनिंग बल्लेबाजी करनी चाहिए। वहीं पर इस स्क्वाड में BCCI ने 3 मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाजों को शामिल किया है। दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, सूर्या फॉर्मेट के भारतीय टीम के सबसे बड़े रन मशीन बल्लेबाज है, जिन्होंने इस फॉर्मेट में काफी कम मुकाबला खेलते हुए 2600 से ज्यादा रन बनाकर T20 फॉर्मेट के फिलहाल ICC रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज है, जिनके नाम T20 में 4 शतक दर्ज है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह ने खेले गए पिछले कई सीरीज में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गहरी छाप छोड़ी है, जिस वजह से रिंकू सिंह T20 मुकाबले के लिए BCCI की पहली पसंद रहते हैं। वहीं पर रिंकू सिंह ने इस फॉर्मेट में 180 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं पर बतौर फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर शानदार बल्लेबाज रियान पराग को शामिल किया गया है। रियान पराग ने इस साल खेले गए IPL के मुकाबलों में अपने बल्लेबाजी से हर किसी को चौंकाया था, जिस वजह से रियान पराग को पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुना गया था और अब श्रीलंका के दौरे पर भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। वही 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो स्क्वाड के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। दोस्तों, हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी से बेहतरीन छाप छोड़ी है। ऋषभ पंत भारतीय टीम से पूरे 2 सालों से बाहर चल रहे थे, लेकिन उनकी वापसी बेहतरीन और धमाकेदार तरीके से हुई है। वहीं पर ऋषभ पंत ने T20 के मुकाबले में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू अपने उतार चढ़ाव से भरे फॉर्म की वजह से भारतीय टीम से भी अंदर बाहर होते रहते हैं, तो ऐसे में संजू सैमसन के पास एक बेहतरीन मौका होगा श्रीलंका दौरे पर रन बनाकर भारतीय टीम में अपनी जगह परमानेंट फिक्स करने की। ऐसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ, श्रीलंका दौरे पर संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से किसे होना चाहिए प्लेइंग 11 का हिस्सा। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 3 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड के पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या वर्तमान समय में T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाजों में से एक है, जिनके आंकड़े भी T20 के मुकाबले में शानदार है, जहां पर बतौर बल्लेबाज इन्होंने 1600 से ज्यादा रन बनाते हुए 90 के लगभग विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। दोस्तों, अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए टीम इंडिया के लिए एक खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जिनके नाम T20 में 70 से ज्यादा विकेट, 600 से ज्यादा रन दर्ज है। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के ही शिवम दुबे को शामिल किया गया है। दोस्तों, हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में शिवम दुबे ने कई शानदार पारियां खेली थीं। वहीं पर डेथ ओवरों में शिवम दुबे गगन चुम्बी छक्के उड़ाने वाले तगड़े बल्लेबाज हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 4 गेंदबाजों को शामिल किया है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह उन गेंदबाजों में से एक है जो कि पावर प्ले में विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर T20 में अर्शदीप सिंह ने लगभग 100 विकेट लेते हुए
टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है दूसरे गेंदबाज के तौर पर। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को स्क्वाड में शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल किया गया था। हालांकि उनको वर्ल्ड कप में ज्यादा मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला था। ऐसे में श्रीलंका दौरे पर उनको स्क्वाड में शामिल किया गया है। वहीं तीसरे गेंदबाज के रूप में बाएं हाथ के अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। हाल ही खेले गए वर्ल्ड कप में कुलदीप ने अपने गेंदबाजी से विरोधी टीमों के बल्लेबाज को काफी परेशान किया था। ऐसे उनसे श्रीलंका दौरे पर भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। और आखिरी और चौथे गेंदबाज के रूप में स्पिनर रवि बिश्नोई को एक बार फिर से श्रीलंका के खिलाफ स्क्वाड में शामिल किया गया है। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में सबने बिश्नोई की खतरनाक गेंदबाजी का तांडव देखा था। ऐसे में फिर से उनसे श्रीलंका के खिलाफ भी वैसी गेंदबाजी की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये रहा श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का संभावित स्क्वाड। आपको क्या लगता, इस सीरीज और किसको स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था? अपना कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं।